हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बस ड्राइवर 45 मुसाफिरीन की जान बचाकर खुद फौत हो गया। तेलंगाना आरटीसी के एक बस ड्राइवर ने 45 मुसाफिरीन की जान बचाकर खुद फौत हो गया। ये वाक़या सिद्दीपेट जिले के गजवेल के पास पेश आया, जहां हुजूराबाद से हैदराबाद आने वाली आरटीसी बस ड्राइवर रमेश सिंह को गजवेल के करीब सीने में शदीद तकलीफ महसूस हुई, जिस पर इसने बस को सड़क के बाजू ले लिया और स्टीयरिंग पर ही दम तोड़ दिया। बताया गया है कि ड्राइवर को कल्ब पर शदीद हमला हुआ, जिसकी वजह से चंद मिनटों के अंदर इसकी मौत हो गई। बस में मौजूद मुसाफिरों ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस को तलब करते हुए ड्राइवर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, तहम डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। बस में 45 अफराद सवार थे जो हैदराबाद के लिए आ रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को रेवंत रेड्डी का लेटर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को लेटर रवाना करके रियासत में किसानों के कर्ज मुआफ़ी की तफसीलात से वाकिफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने कल महाराष्ट्र में जलसे से खिताब में तेलंगाना हुकूमत पर कर्ज मुआफ़ी में किसानों से धोखे का इल्ज़ाम आयद किया था। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म को लेटर रवाना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नकल जारी की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र में कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस ने किसानों से फसलों पर कर्ज मुआफ़ी का वादा किया था, लेकिन इख्तिदार के बावजूद किसानों को कर्ज मुआफ़ी का इंतजार है। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर दुख और हैरत का इजहार किया और कहा कि जमीनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ ये बयान दिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के कर्ज मुआफ़ी से मुतल्लिक़ अपना इंतखाबी वादा पूरा कर दिया है। 27 दिनों में 22,22,000 किसानों के 17,869 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में एक लेटर तहरीर किया है, जिसमें बताया गया है कि किसानों का कर्ज माफ करने के वादे के साथ तेलंगाना में इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस ने अपना वादा पूरा कर दिया है। दशहरा बदकम्मा त्योहारों में डीजे की इजाज़त दी जाए। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद से सदर जिले कांग्रेस की नुमाइंदगी। दशहरा बदकम्मा त्यौहार के मौके पर डीजे की इजाज़त देने सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ के मशवरे पर सदर जिले कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर कमलेश्वर शगनीवार से मुलाकात करते हुए इस खुसूस में तहरीरी याददाश्त पेश की। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ के दौरे निजामाबाद के मौके पर जिले डीजे एसोसिएशन के अरकान, होटल मालिकीन और ताजिरों ने मुलाकात करते हुए दशहरा बदकम्मा त्यौहार के दौरान पुलिस की जानिब से डीजे की इजाज़त न देने और रात 10 बजे दुकानों को बंद करवा देने से मसाइल और मुश्किलात का सामना है। इस खुसूस में महेश कुमार गौड़ ने पुलिस कमिश्नर से फ़ोन पर बात की और सदर जिले कांग्रेस को मुलाकात की हिदायत दी। इस मौके पर कारपोरेटर M.A. कुद्दूस, जिले डीजे एसोसिएशन के नुमाइंदों ने शिरकत की। गाड़ी के साइलेंसर्स तब्दील करने पर मुकदमा दर्ज करने का इंतबाह। साइबराबाद कमिश्नरेट के राजेंद्र नगर इलाके में गाड़ी के हकीकी साइलेंसर्स को तब्दील करके बड़ी आवाज़ वाले साइलेंसर्स के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस ने खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। दशहरा की तातीलात के बाद स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टियां मिल चुकी हैं, जिसके बाद अक्सर नौजवान बाइक वेलिंग करते हुए पाए गए और इस दौरान वो अपने गाड़ियों के साइलेंसर्स को तब्दील करके बड़ी आवाज़ पैदा करने वाले साइलेंसर्स लगा रहे हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने DCP श्रीनिवास की हिदायत पर खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया है। DCP ने बताया कि ज़्यादा आवाज़ पैदा करने वाले साइलेंसर्स नाकाबिल कबूल हैं, जिसकी वजह से साउंड पोल्यूशन में इजाफा होगा और कल्ब के मरीजों के लिए ये आवाज़ें जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। पहले तो बाइक राइडर्स को चालान करके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन दोबारा पकड़े जाने पर इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ज़्यादा आवाज़ वाले साइलेंसर्स गैर कानूनी भी हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो शोरूम से आने वाले साइलेंसर्स का ही इस्तेमाल करें। तारीखी चार मीनार पर आज जश्न मिलाद के ज़िमन में महफिल-ए-नात। तारीखी चार मीनार के दामन में हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में महफिल-ए-नात और मनक़बत पीर 7 अक्टूबर को 9 बजे रात मुनक़्क़िद होगी। जनाब सैयद अहमद पाशा क़ादरी मोतमद उमूमी मजलिस और साबिक़ा रुकन असम्बली निगरानी करेंगे। बतौर मेहमानान ख़ुसूसी जनाब मीर ज़ुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चार मीनार, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट, जनाब मुमताज़ अहमद खान साबिक़ा रुकन असम्बली शिरकत करेंगे। मुमताज़ नात को हज़रात नात और मनक़बत सुनाने की सआदत हासिल करेंगे। कन्वीनर महफिल जनाब मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला साबिक़ा कॉर्पोरेटर ने शमे मोहम्मदी के परवानों से कसीर तादाद में शिरकत की अपील की है। सिकंदराबाद स्टेशन को तरक्की प्रोजेक्ट आइंदा साल मुकम्मल होने की तवक्को। किशन रेड्डी ने गोवा तक चलाई जाने वाली ट्रेन को झंडी दिखाई। मरकजी वजीर कोयला और मादानियात किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद स्टेशन से सिकंदराबाद वास्को डी गामा एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने हालिया दिनों के दौरान तेलंगाना भर में रेलवेज में काबिल लिहाज इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि गोवा के लिए मखसूस ट्रेन खिदमात मुतारिफ कराने से रियासत के अवाम के तवील मुतालबे की तकमील हुई। यह हफ्ते में 2 मरतबा चलाई जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन सिकंदराबाद से रवाना होगी, जो हैदराबाद, शादनगर,
माचल्ला, महबूबनगर, गदवाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कर्नूल, धोन और गुंतकल के अवाम की गोवा तक सफर की जरूरत को पूरा करेगी। वजीर मौसूफ ने जोर देते हुए कहा कि इस ट्रेन के जरिए न सिर्फ गोवा तक राब्ता बेहतर हो सकेगा, बल्कि इसके जरिए कर्नाटका बशमूल बेल्लारी, होस्पेट, हुबली, धारावाड़ और लोंधा जैसे बड़े शहरों तक रास्त सफर करने का इम्कान भी फराहम किया गया है। तेलंगाना में रेलवे स्टेशन को असरी बनाने के सिलसिले में जारी कामों पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को 700 करोड़ रुपए के तखमीनी सरफे से बैनुल-अक़वामी म्यार के मुताबिक दोबारा तरक्की दी जा रही है। तवक्को है कि ये प्रोजेक्ट साल 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सिकंदराबाद स्टेशन मुल्क में नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाद दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है जहां से बड़ी तादाद में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हरीश राव, केटीआर और राजेंद्र एक हफ्ता मूसा नदी के मकानात में क़याम करें, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहर की तरक्की से मुताल्लिक प्रोजेक्ट्स में अपोजिशन पर रुकावट का इल्जाम करते हुए कहा कि लाख रुकावटें आ जाएं लेकिन मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर बहर सूरत अमल किया जाएगा। शिल्पा कला वेदिका में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाते हुए लंदन और अमेरिका की मशहूर नदियों की तरह तरक्की देने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर अमल किया जा सकता है तो फिर मूसा नदी की तरक्की की मुखालिफत क्यों? चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा नदी के आबगिर इलाके में रहने वाले अफराद कब तक गंदगी और बदबू में जिंदगी बसर करें। हुकूमत की जानिब से मुतासरा खानदानों को मकानात तामीर किए जाएंगे और इन्हें बेहतर मुस्तकबिल दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट की राह में अपोजिशन की रुकावटों को तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत को बेहतर तदावीज़ पेश करने के बजाय मुखालिफत की जा रही है। उन्होंने कहा कि एटेल्ला राजेंद्र ने पार्टी तब्दील कर दी लेकिन उनकी जहनीत तब्दील नहीं हुई है। एटेल्ला राजेंद्र दरअसल केटीआर और हरीश राव की जबान में बात कर रहे हैं। मेरी राजेंद्र से अपील है कि वो मुखालिफत के बजाय गरीबों के साथ खड़े हों। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि केटीआर, हरीश राव और एटेल्ला राजेंद्र इन पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। हुकूमत इतनी तादाद में बुलडोजर्स कहां से लाएगी? सरकारी खजाना तो लूट कर आप लोग चले गए। उन्होंने कहा कि बाज़ गैर जिम्मेदार अफराद मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सिर्फ मूसा नदी का दौरा कर लेना मसाइल से वाक़फियत के लिए काफ़ी नहीं है। फैशन शो के रैंप पर चलने के बजाय केटीआर, हरीश राव और एटेल्ला राजेंद्र को मूसा नदी में मौजूद मकानात में कम अज़ कम एक हफ्ता क़याम करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने आवाम से अपील की है कि अगर ये कायदीन दोबारा आएँ तो इन्हें मकानात में एक हफ्ता क़याम का मशवरा दें ताकि आवाम को दरपेश मसाइल से वाक़फियत हासिल हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नए तकर्रुर करदा इंजीनियर्स को मूसा नदी तरक्याती प्रोजेक्ट, रीजनल रिंग रोड और फ्यूचर सिटी की तामीर के लिए तैयार करना चाहिए। केसीआर लापता, गजवेल पुलिस में शिकायत। कांग्रेस कायदीन ने गजवेल पुलिस स्टेशन में साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश कांग्रेस तर्जुमान पी श्रीकांत राव ने तहरीरी शिकायत हवाले की जिसमें कहा गया है कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर जो गजवेल के रुकन असम्बली भी हैं, राय दहिंदों के लिए दस्तियाब नहीं हैं। तवील अरसे से वो दिखाई नहीं दिए, लिहाजा पुलिस को उनके बारे में पता करना चाहिए। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि असम्बली इंतखाबात के बाद केसीआर फार्म हाउस में मुंतकिल हुए थे लेकिन वो तवील अरसे से आवाम के लिए दस्तियाब नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हल्के के अवाम में इस पर बेचैनी पाई जाती है। पुलिस को चाहिए कि वो केसीआर से मुताल्लिक़ गजवेल अवाम को इत्तला दें। प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान श्रीकांत राव ने कहा कि गजवेल से इंतखाब के बाद केसीआर अवाम में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस मौके पर मुकामी कांग्रेस कायदीन मल्ला रेड्डी, प्रकाश राव, नरसिम्हा रेड्डी, चंद्रशेखर और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की आवाम के लिए खुशखबरी। हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने हैदराबादी आवाम के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। पानी के बिल्स के बकायाजात को एक ही वक्त में अदायगी की सहूलत फराहम की जिसमें कोई भी सूद या देरीना फीस हासिल नहीं की जाएगी, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक मोहलत दी गई है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी दाना किशोर ने हफ्ते को ये अहकाम जारी किए। अशोक रेड्डी, मेट्रो वाटर बोर्ड MD ने बताया कि उन्होंने 19 सितंबर को हुकूमत को दरख्वास्त दी थी जिसमें OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट एक ही वक्त में अदायगी के लिए अपील की गई थी। वाटर बिल्स के बोझ को बढ़ते हुए देखकर हुकूमत ने भी मंजूरी दे दी। 31 अक्टूबर से पहले तमाम बकायाजात की अदायगी पर कोई भी सूद या देरीना फीस हासिल नहीं किया जाएगा। जिन सारिफिन के बरक़ी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं इनके लिए ये स्कीम अमल में नहीं आएगी। अगर ये सारिफिन भी इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो इन्हें एक हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा जिसमें वो मुस्तक़बिल के 24 महीने के पानी के बिल्स अदा करने का ऐलान करें। अशोक रेड्डी ने बताया कि पानी के बिल्स 2000 रुपये तक हैं तो वो मैनेजर से रब्त करें। 2001 रुपये से 10,000 रुपये बिल हो तो वो डिप्टी जनरल मैनेजर से रब्त पैदा करें और 10,000 से 1 लाख रुपए तक बकायाजात हो तो वो डायरेक्ट जनरल मैनेजर से और अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो जनरल मैनेजर से रब्त पैदा करते हुए अपने बकायाजात अदा कर सकते हैं। 6 महीने के दौरान महकमा रजिस्ट्रेशन की आमदनी में इजाफा। रियासत में महकमा स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के सालाना आमदनी में मामूली इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में जारिया माली साल के पहले 6 महीने यानी अप्रैल से सितंबर तक 61 करोड़ 40 लाख का इजाफा देखा गया। महकमा स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन के ज़राए ने बताया कि सितंबर के महीने में आमदनी में कुछ हद तक कमी देखी गई। गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान रजिस्ट्रेशन की तादाद कम होने के बावजूद भारी कीमतों की अराजियात और मकानात की खरीद और फरोख्त की वजह से आमदनी में इजाफा देखा गया। ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता 3 साल के मुकाबले में गुज़िश्ता माह सितंबर में महकमे की आमदनी में
में कमी हुई। बताया गया है कि जुलाई और अगस्त के महीने में रियासत भर में अराजियात और मकानात के ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि हुकूमत ने जून में अराजियात की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया था, जिसके पेश नज़र इन 2 महीनों में बड़े पैमाने पर खरीद और फरोख्त देखी गई। दुर्गा की मूर्ति को बुर्का पहना दिया गया। मुल्क भर में जारी दुर्गा पूजा के दौरान रियासत मध्य प्रदेश में मूर्ति के एक पंडाल में एक ऐसी मूर्ति रखी गई जिसे बुर्का पहनाया गया। ये वाक़या शहर इंदौर में पेश आया। यहाँ बजरंग दल के कारकुनों ने इस मूर्ति को बुर्का पहनाया। बाद अवाम ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी के डबल इंजन का मतलब महंगाई और बदउनवानी है, अरविंद केजरीवाल ने कहा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने इतवार को बीजेपी पर तनकीद की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत का नतीजा सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और बदउनवानी है। आम आदमी पार्टी की जनता की अदालत से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी की क़यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत खत्म होने को है। पूरे मुल्क में डबल इंजन का उसूल नाकाम हो गया है। एक इंजन 1 जून को खराब हो गया था, जब इन्हें सिर्फ 240 सीटें मिली थी। अब दूसरा इंजन हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में फेल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को अब एहसास हो गया है कि डबल इंजन का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जैसे जैसे दिल्ली के इंतखाबात करीब आते हैं वो एक बार फिर डबल इंजन वाली हुकूमत का मुतालबा करेंगे, लेकिन आप इनसे पूछेंगे क्या हरियाणा में डबल इंजन वाली हुकूमत ने कुछ हासिल किया? उन्होंने 10 साल हुकूमत की, फिर भी मैंने अपनी मुहिम के दौरान देखा कि लोग बीजेपी लीडरों को अपने गाँव में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं देना चाहते। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुक्मरानी पर तनकीद करते हुए केजरीवाल ने कहा, उत्तर प्रदेश में 7 साल तक उनकी डबल इंजन वाली हुकूमत रही, इसके बावजूद वो हालिया इंतखाबात में सिर्फ आधी सीटें जीतने में कामयाब हो सके। मणिपुर 2 सालों से उनकी हुकूमत में है। मुल्क इस डबल इंजन सिस्टम से थक चुका है जो सिर्फ लूटमार और करप्शन को फरोग देता है। बीजेपी के इंतखाबी वादों पर बराह रास्त हमला करते हुए केजरीवाल ने वोटरों से पार्टी के दावों को चैलेंज करने की अपील की। व्हाट्सएप स्टोरी में मेंशन करने का फीचर हुआ पेश। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने स्टोरी या स्टेटस में दूसरों को मेंशन करने का फीचर पेश कर दिया है। कंपनी के मुताबिक नए फीचर के तहत अब सार्फिन किसी भी करीबी दोस्त को अपनी स्टोरी या स्टेटस में मेंशन कर सकेंगे और मेंशन होने वाला मज़कूरा शख्स स्टोरी को रीशेयर भी कर सकेगा। इस तरह स्टोरी या स्टेटस को लाइक करने का फीचर भी पेश कर दिया गया। अब तक सिर्फ स्टोरी या स्टेटस को देखने वाले अफराद के व्यूज़ दिए जाते थे, लेकिन अब दूसरे लोग स्टेटस को फेसबुक पोस्ट की तरह लाइक भी कर सकेंगे। फीचर के तहत किसी भी स्टोरी या स्टेटस को लाइक करने वाले शख्स का लाइक रिएक्शन कोई तीसरा सारिफ नहीं देख सकेगा। सिर्फ स्टोरी शेयर करने वाला शख्स ही लाइक्स और रिएक्शंस को देख सकेगा। नए फीचर के तहत जैसे ही कोई सारिफ दूसरे सारिफ को स्टोरी या स्टेटस में मेंशन करेगा, व्हाट्सएप इसे एक नोटिफिकेशन भेजकर बताएगा कि इसे किसी स्टोरी में मेंशन किया गया है और मेंशन होने वाला शख्स स्टोरी को रीशेयर भी कर सकेगा। किसी भी स्टोरी या स्टेटस में मेंशन होने वाले शख्स से मुताल्लिक भी कोई तीसरा फर्द नहीं जान सकेगा। अगरचे व्हाट्सएप ने मज़कूरा फीचर को पेश करने का ऐलान कर दिया है, तहम फौरी तौर पर यह फीचर तमाम सारिफिन को दस्तयाब नहीं, लेकिन जल्द ही इन तक तमाम सारिफिन को रिसाई दी जाएगी। व्हाट्सएप के मुताबिक अगले चंद महीने में स्टेटस और अपडेट्स की टैब में मज़ीद खुसूसियात शामिल की जाएंगी ताकि सारिफिन के लिए अहमियत के हामिल लोगों से करीब रहना आसान हो सके। चेन्नई के मरीना बीच पर इंडियन एयरफोर्स के एयर शो के बाद भगदड़ मच गई, 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई के मरीना बीच पर मुनक्किद होने वाले इंडियन एयरफोर्स के एयर शो में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। इस बड़े एयर शो को देखने के लिए भारी तादाद में लोग जमा हुए थे, लेकिन इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक और 230 से ज्यादा जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जख्मियों को 3 मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। मरने वालों की शिनाख्त श्रीनिवास 48 साल, कार्तिकेयन 34 साल, जान बाबू 56 साल और दिनेश के तौर पर की गई है। एयर शो का इनेकाद इंडियन एयरफोर्स के 92वें सालगिरह के मौके पर किया गया था। तकरीबन 13 लाख से ज्यादा लोग रेल, मेट्रो, कारों और बसों के जरिए मरीना बीच पर पहुंचे और भारी तादाद में लोगों की आमद के बाइस इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। एयर शो के इख्तिताम के बाद जब लोग वापस जा रहे थे तो सूरत हाल बेकाबू हो गई। भीड़ और घुटन की वजह से कई लोग बेहोश हो गए और भगदड़ मच गई। भगदड़ के नतीजे में कुछ लोग जान से हाथ धो बैठे, जबकि कई जख्मी हो गए। बड़ी तादाद में लोगों की आमद की वजह से ट्रैफिक हुक्काम भीड़ को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। मरीना बीच के अहम हिस्से में मौजूद लोग मद्रास यूनिवर्सिटी के कैंपस की तरफ चले गए, जिससे कुछ हद तक रश कम हुआ। हुक्काम ने पहले ही अंदाजा लगाया था कि एयर शो के लिए तकरीबन 10 लाख लोग मरीना बीच आएंगे और इसी हिसाब से इंतजाम किए गए थे। सुबह 7 बजे से लोग बीच पर आना शुरू हो गए थे और यह सिलसिला दोपहर 1 बजे तक जारी रहा। एक अफसर ने बताया कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर सबके एक साथ निकलने की वजह से भगदड़ मच गई।
गजा जंग का 1 साल मुकम्मल, दुनिया भर में लाखों अफराद का एहतजाज। गजा जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर के कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और इसराइल की जानिब से जारी हमले बंद करने का मुतालबा किया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तकरीबन 40,000 मुजाहिरीन ने वुस्ता लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकाली, जबकि हज़ारों की तादाद में शहरियों ने पेरिस, रोम, मनीला, केप टाउन और न्यूयॉर्क में एहतजाजी मुजाहरे किए। व्हाइट हाउस के करीब भी मुजाहिरीन इकट्ठे हुए और अमेरिका की अपने इत्तेहादी मुल्क इसराइल की जानिब से जारी फौजी कार्रवाइयों की हिमायत की मुखालफत में नारेबाजी की। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन का रिवायती स्कार्फ कोफ्या पहन रखा था और गजा लिबनान तुम सुरखरू हो गए, लोग तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा किया हुआ था। गुज़िश्ता साल 7 अक्टूबर को हमास ने जुनूबी इसराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 अफराद हलाक जबकि 250 को यरगमाल बनाया गया। इसके रद्दअमल में इसराइल ने गजा पर हमले शुरू किए, जिसके नतीजे में अब तक 42,000 के करीब फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। 1 साल से जारी जंग के दौरान गजा में 23 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। भूख का बहरान शदीद नवीयत इख्तियार कर चुका है, जबकि आलमी अदालत इंसाफ का कहना है कि इसराइल नस्लकशी का इर्तिकाब कर रहा है। लंदन में होने वाले एहतजाज में शामिल एगिंस कोरी नामी शहरी ने कहा कि बदकिस्मती से हमारी तमाम तर नेक नीयती के बावजूद इसराइली हुकूमत नोटिस नहीं लेती और गजा में मजालिम जारी रखे हुए है और अब लेबनान और यमन में भी सिलसिला शुरू कर दिया है और शायद ईरान में भी ऐसा ही करे। और हमारी हुकूमत, हमारी बरतानवी हुकूमत बदकिस्मती से सिर्फ बयानबाजी कर रही है और इसराइल को हथियार सप्लाई करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। सबसे ज़्यादा मुसलमान आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में कम से कम 1000 शहरी फ़लस्तीन के हक़ में अमेरिकी सिफारत खाने के करीब इकट्ठे हुए और इसराइल को हथियारों की तरसील बंद करने का मुतालबा किया। लंदन में फ़लस्तीन के हक़ में निकाली गई रैली के दौरान मुखालिफिन ने इसराइली झंडे भी लहराए। पुलिस के मुताबिक 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, ताहम ये नहीं बताया गया है कि इनका ताल्लुक किस ग्रुप से था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।